अगर आपने भी इंटरमीडिएट पास कर लिया हुआ है और कहीं ना कहीं आधार सेंटर पे आधार ऑपरेटर या फिर सुपरवाइज़र का जो पोस्ट खाली होता है वहाँ पे आप काम करना चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में जो एक आधार सेंटर चलता है, ठीक है, जो कि सीएससी के माध्यम से चलाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे ऑपरेटर और सुपरवाइज़र के रूप में काम करना चाहते हैं। तो बिहार के कई सारे ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे भर्ती निकाल दी गई है। इसके साथ ही साथ अलग अलग स्टेट का जो डिस्ट्रिक्ट है ना वहाँ पे भर्ती निकाली गई है। आप चाहें तो दूसरे किसी स्टेट के लिए भी फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो बिहार में कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे भर्ती निकाली गई है तो उसका भी फॉर्म घर बैठे ही ऑनलाइन भर सकते हैं। पूरी तरह से जो है सीधी भर्ती होने वाली है, किसी प्रकार की कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। अगर आप इच्छुक हैं, योग्य हैं, अगर आप मान लीजिए काम करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, तो फॉर्म को सबसे पहले भरने से पहले जिन डिटेल्स को चेक कर लीजिएगा, अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने हैं, किस तरह से सिलेक्शन वगैरह वगैरह होने वाला है, एक्सपेक्टेड जो है सैलरी कितना आपको मिल सकती है, इसकी पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में बताया हुआ है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा, और वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। देखिए, सबसे पहले क्या करना है कि आपको जो है शिक्षाबिंदु.com सर्च करना है। फर्स्ट में शिक्षाबिंदु.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा, ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको सर्च करना है आधार सुपरवाइजर या फिर ऑपरेटर। जो भी आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपके सामने आधार सुपरवाइजर भर्ती का जो है लिंक आपको देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ से ओपन कर लीजिएगा। ऑपरेटर के रूप में भी काम कर सकते हैं, दोनों का भर्ती है, ठीक है। तो इसमें सभी जानकारी बताई गई है, चाहे तो पढ़ सकते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पे आधिकारिक विज्ञापन डाउनलोड करने का जो बटन है ना, इस पर क्लिक करके सबसे पहले इसका जो विज्ञापन है उसको देखना है कि इसमें भर्ती कहाँ से निकाली गई है, कैसे निकाली गई है, कौन अप्लाई करेंगे। उसके बाद कहीं ना कहीं आप इंटरेस्टेड होते हैं, आपको लगता है कि नहीं मुझे जॉब करनी है, तो करिएगा, बेहतर रहेगा। देखिए, CSE.gov.in के माध्यम से भर्ती निकाली गई है, मतलब कि समझिए कॉमन सर्विस सेंटर CSE के माध्यम से भर्ती कराई जा रही है, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आधार ऑपरेटर और सुपरवाइजर के रूप में आपको काम करना होगा। अब आप सभी को पता ही होगा कि ऑपरेटर क्या करते हैं, सुपरवाइजर क्या करते हैं, कि जो भी आधार सेंटर पे कोई नागरिक जाता है तो उसको आधार इनरोलमेंट करवानी है, आधार में किसी प्रकार की डेमोग्राफी अपडेट करवाना है, बायोमेट्रिक फ़ोटो अपडेट करवाना है, वो काम आपको करना पड़ता है आधार सेंटर पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे CSE गवर्नमेंट सर्विस इंडिया लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ आधार सुपरवाइजर और ऑपरेटर, समझ रहे हैं ना। तो ये जो CSE गवर्नमेंट सर्विस जो कि इंडिया लिमिटेड कंपनी है, जिसके माध्यम से आप वर्क करेंगे जुड़ के, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बताया गया है कि इसमें जो भर्ती है ना, जैसे कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज ये भर्ती निकाली गई है। जैसे देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में भर्ती है, 7 अक्टूबर से आवेदन शुरू हुए हैं, 11 नवंबर तक जो है फॉर्म को भर सकते हैं। आसाम में भर्ती है, यहाँ पे देखेंगे बिहार में भर्ती है, ठीक है, गुजरात में भर्ती है, हरियाणा में भर्ती है। इस प्रकार से अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट है, मतलब कि स्टेट का जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे भर्ती निकाली गई है। तो जहाँ भी आप फॉर्म भरना चाहते हैं, मान लीजिए बिहार से हैं, चाह रहे हैं कि चलो भाई मैं उत्तर प्रदेश में फॉर्म को भर लूँ, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश की जो भर्ती है इस पर क्लिक करके पूरी जानकारी को चेकआउट कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए कहाँ कहाँ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश में भर्तियाँ हैं। कहीं कहीं डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे तो 2 भर्ती है, ठीक है, तो देख लीजिएगा। इस प्रकार से और भी कई सारे, जैसे मान लीजिए झारखंड में आपको फॉर्म भरना है, तो झारखंड का अगर होगा तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लिक करके कि झारखंड में जो है दुमका में, ठीक है, गोड्डा में, इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पे भर्ती है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। बिहार की भी देखना चाहते हैं तो यहाँ पे बिहार के ऑप्शंस पर क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए बिहार में जो है 5 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे भर्ती निकाली गई है, दरभंगा, नवादा, रोहतास, सारण और बेगूसराय। एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट है 7 नवंबर रखे गए हैं, इससे पहले आपको फॉर्म भर लेना है। और आपका आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भर्ती आपका होने वाला है, इन बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बताया गया है कि आपका जो क्वालिफिकेशन है, ठीक है, वो जो है 12वीं पास होनी चाहिए, या फिर आपने मैट्रिक के बाद 2 साल का ITI किया हुआ है तो भी फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर मैट्रिक के बाद आपने 3 साल का जो डिप्लोमा होता है, पॉलिटेक्निक होता है, वो किया हुआ है तो भी फॉर्म को भर सकते हैं। उम्र सीमा की बात करें तो कम से कम 18 वर्ष तो होनी ही चाहिए, उसके ऊपर है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी इसमें ध्यान रखिएगा, एक चीज़ बोला जाता है जो कि सभी के पास नहीं होता है। कैंडिडेट शुड हैव आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर सर्टिफिकेट इशूड बाई टेस्टिंग एंड सर्टिफाइंग एजेंसी ऑथोराइज बाई UIDAI फॉर डिलीवरिंग आधार सर्विस। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो भी कैंडिडेट इस वैकेंट पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा उसके बाद आधार ऑपरेटर और सुपरवाइजर का जो सर्टिफिकेट होनी चाहिए, जो कि टेस्टिंग एंड सर्टिफाइंग एजेंसी
इस सर्टिफिकेट आपको देती है। तो अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है तो यहाँ पे देखेंगे मैंने सर्टिफिकेट के लिए एक फॉर्म भरने की ज़रूरत होती है, उसका लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे आकर अपना जो है फॉर्म को भरेंगे और इसमें जो एक एग्ज़ाम होता है, सेंटर पे जाकर आपको एग्ज़ाम देना होता है, फिर आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर सर्टिफिकेट, जो कि आपको इस तरह से सर्टिफिकेट देखने को मिलता है, आधार ऑपरेटर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। ठीक है, इस तरह से आपको देखने को मिलता है। इसी सर्टिफिकेट को लगाकर, और इंटरमीडिएट आप पास है तो लगाकर यहाँ पे फॉर्म को भरते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये वाला सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए और कंप्यूटर का जो बेसिक स्किल होता है ना, वो आपके पास होनी चाहिए, तो फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सारी जानकारी बताया गया है कि जो भी CSC भीली हैं वो यहाँ पे फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, तो CSC भीली फॉर्म को नहीं भरेंगे, ध्यान रखेंगे। और आपका जो भर्ती हो रहा है ना, 1 सालों के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो रहा है, किसी प्रकार की सरकारी नौकरी नहीं है। आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे 1 सालों के लिए भर्ती कराई जा रही है। बाकी हम सैलरी की बात करें तो वही 20 से 25 हज़ार मुझे लग रहा है कि आपको मिल सकता है, हालांकि एक्सपेक्टेड है, इसकी जानकारी उन्होंने कुछ दिया नहीं है। और बाकी सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो आपका एक छोटा मोटा टेस्ट होगा, इंटरव्यू वैसे सिलेक्शन होगा, किसी प्रकार की कोई एग्जाम आपका नहीं होने वाला है। ठीक है, अगर मान लीजिए आप इंटरेस्टेड है, अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहीं पर अप्लाई नाउ का बटन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या करेंगे कि अपना जो भी नेम है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पैन कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कौन से स्टेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप किस स्टेट से उससे मतलब नहीं है, चाहे तो किसी स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे अगर उत्तर प्रदेश के लिए अप्लाई करना है तो मैं उत्तर प्रदेश का किसी एक डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, जहाँ पे वैकेंट सीटें हैं उसको चेक करना होता है। जैसे कि मैंने उत्तर प्रदेश का आपको बताया था। देखिए ये जो है यहाँ पे यहाँ पे आपको हम दिखा देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश की जो वैकेंसीज है ना, यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश में इतने सारे डिस्ट्रिक्ट में भर्ती है। ठीक है, तो उसका आप यहाँ पे सिलेक्शन करके आप यहाँ पे बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं किसी एक डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है, या फिर आप बिहार से हैं, बिहार में अप्लाई करना चाहते हैं तो बिहार का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कितना है आपका, ग्रेजुएशन है कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है। ठीक है, तो यह बता सकते हैं। टोटल एक्सपीरियंस आपके पास कितना है, रेसिडेंट स्टेट कहाँ है, मतलब कौन से स्टेट से आप हैं वो आपको बताना होगा। ठीक है, ऑल इंडिया, बिहार या फिर जहाँ से भी है, आपका रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। यहाँ पे अपना जो भी रिज्यूम है उसको अपलोड करनी पड़ती है, क्योंकि रिज्यूम बेसिस ही आपको ये जॉब मिलती है। आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे देना पड़ता है, जेंडर बताना पड़ता है कि मेल है कि फीमेल है। ठीक है, जो भी सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे 1 MB से कम होनी चाहिए, और उसके बाद कैप्चा को डालकर सबमिट करेंगे। डेटा जो है CSC जो भी लिमिटेड कंपनी है उसके पास चला जाएगा, और वहाँ से फिर आपको कॉल आएगा, और उस कॉल के बिहाफ पे सारे प्रोसेस कराए जाएंगे, उसके बाद आपका जॉब लगेगा। ध्यान रखिएगा, किसी प्रकार की कोई भी पैसे की डिमांड कर रहा है तो उसको पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, कोई बड़ा पोस्ट नहीं है, एक छोटा मोटा रोजगार आपको मिलेगा 1 सालों के लिए। ठीक है, उसके बाद सरकार आपको उसके बाद CSC आपको रखे या ना रखे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप सभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मेरे साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम व्हाट्सअप से नहीं जुड़े हुए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हम आपको जो है इंस्टाग्राम पे भी जानकारी दे रहे हैं, तो वहाँ भी आप चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम का जो ID है देखने को मिल रहा होगा, उमेश टॉक 2 सर्च करेंगे तो आपको ये वाला ID मिलेगा, फॉलो कर लीजिएगा। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आपने भी इंटरमीडिएट पास कर लिया हुआ है और कहीं ना कहीं आधार सेंटर पे आधार ऑपरेटर या फिर सुपरवाइज़र का जो पोस्ट खाली होता है वहाँ पे आप काम करना चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में जो एक आधार सेंटर चलता है, ठीक है, जो कि सीएससी के माध्यम से चलाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे ऑपरेटर और सुपरवाइज़र के रूप में काम करना चाहते हैं। तो बिहार के कई सारे ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे भर्ती निकाल दी गई है। इसके साथ ही साथ अलग अलग स्टेट का जो डिस्ट्रिक्ट है ना वहाँ पे भर्ती निकाली गई है। आप चाहें तो दूसरे किसी स्टेट के लिए भी फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो बिहार में कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे भर्ती निकाली गई है तो उसका भी फॉर्म घर बैठे ही ऑनलाइन भर सकते हैं। पूरी तरह से जो है सीधी भर्ती होने वाली है, किसी प्रकार की कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। अगर आप इच्छुक हैं, योग्य हैं, अगर आप मान लीजिए काम करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, तो फॉर्म को सबसे पहले भरने से पहले जिन डिटेल्स को चेक कर लीजिएगा, अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने हैं, किस तरह से सिलेक्शन वगैरह वगैरह होने वाला है, एक्सपेक्टेड जो है सैलरी कितना आपको मिल सकती है, इसकी पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में बताया हुआ है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। देखिए, सबसे पहले क्या करना है कि आपको जो है शिक्षाबिंदु.com सर्च करना है। फर्स्ट में शिक्षाबिंदु.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा, ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको सर्च करना है आधार सुपरवाइजर या फिर ऑपरेटर। जो भी आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपके सामने आधार सुपरवाइजर भर्ती का जो है लिंक आपको देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ से ओपन कर लीजिएगा। ऑपरेटर के रूप में भी काम कर सकते हैं, दोनों का भर्ती है, ठीक है। तो इसमें सभी जानकारी बताई गई है, चाहे तो पढ़ सकते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पे आधिकारिक विज्ञापन डाउनलोड करने का जो बटन है ना, इस पर क्लिक करके सबसे पहले इसका जो विज्ञापन है उसको देखना है कि इसमें भर्ती कहाँ से निकाली गई है, कैसे निकाली गई है, कौन अप्लाई करेंगे। उसके बाद कहीं ना कहीं आप इंटरेस्टेड होते हैं, आपको लगता है कि नहीं मुझे जॉब करनी है, तो करिएगा, बेहतर रहेगा। देखिए, CSE.gov.in के माध्यम से भर्ती निकाली गई है, मतलब कि समझिए कॉमन सर्विस सेंटर CSE के माध्यम से भर्ती कराई जा रही है, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आधार ऑपरेटर और सुपरवाइजर के रूप में आपको काम करना होगा। अब आप सभी को पता ही होगा कि ऑपरेटर क्या करते हैं, सुपरवाइजर क्या करते हैं, कि जो भी आधार सेंटर पे कोई नागरिक जाता है तो उसको आधार इनरोलमेंट करवानी है, आधार में किसी प्रकार की डेमोग्राफी अपडेट करवाना है, बायोमेट्रिक फ़ोटो अपडेट करवाना है, वो काम आपको करना पड़ता है आधार सेंटर पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे CSE गवर्नमेंट सर्विस इंडिया लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ आधार सुपरवाइजर और ऑपरेटर। समझ रहे हैं ना। तो ये जो है CSE गवर्नमेंट सर्विस जो कि इंडिया लिमिटेड कंपनी है, जिसके माध्यम से आप वर्क करेंगे जुड़ के, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बताया गया है कि इसमें जो भर्ती है ना, जैसे कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज ये भर्ती निकाली गई है। जैसे देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में भर्ती है, 7 अक्टूबर से आवेदन शुरू हुए हैं, 11 नवंबर तक जो है फॉर्म को भर सकते हैं। आसाम में भर्ती है, यहाँ पे देखेंगे बिहार में भर्ती है, ठीक है, गुजरात में भर्ती है, हरियाणा में भर्ती है। इस प्रकार से अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट है, मतलब कि स्टेट का जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे भर्ती निकाली गई है। तो जहाँ भी आप फॉर्म भरना चाहते हैं, मान लीजिए बिहार से हैं, चाह रहे हैं कि चलो भाई मैं उत्तर प्रदेश में फॉर्म को भर लूँ, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश की जो भर्ती है इस पर क्लिक करके पूरी जानकारी को चेकआउट कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए कहाँ कहाँ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश में भर्तियाँ हैं। कहीं कहीं डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे तो 2 भर्ती है, ठीक है, तो देख लीजिएगा। इस प्रकार से और भी कई सारे, जैसे मान लीजिए झारखंड में आपको फॉर्म भरना है, तो झारखंड का अगर होगा तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लिक करके कि झारखंड में जो है दुमका में, ठीक है, गोड्डा में, इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पे भर्ती है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। बिहार की भी देखना चाहते हैं तो यहाँ पे बिहार के ऑप्शंस पर क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए बिहार में जो है 5 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे भर्ती निकाली गई है: दरभंगा, नवादा, रोहतास, सारण और बेगूसराय। एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट है 7 नवंबर रखे गए हैं। इससे पहले आपको फॉर्म भर लेना है, और आपका आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भर्ती आपका होने वाला है। इन बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बताया गया है कि आपका जो क्वालिफिकेशन है, ठीक है, वो जो है 12वीं पास होनी चाहिए, या फिर आपने मैट्रिक के बाद 2 साल का ITI किया हुआ है तो भी फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर मैट्रिक के बाद आपने 3 साल का जो डिप्लोमा होता है, पॉलिटेक्निक होता है, वो किया हुआ है तो भी फॉर्म को भर सकते हैं। उम्र सीमा की बात करें तो कम से कम 18 वर्ष तो होनी ही चाहिए, उसके ऊपर है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी इसमें ध्यान रखिएगा, एक चीज़ बोला जाता है जो कि सभी के पास नहीं होता है। कैंडिडेट शुड हैव आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर सर्टिफिकेट इशूड बाई टेस्टिंग एंड सर्टिफाइंग एजेंसी ऑथोराइज बाई UIDAI फॉर डिलीवरिंग आधार सर्विस। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो भी कैंडिडेट इस वैकेंट पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा उसके पास आधार ऑपरेटर और सुपरवाइजर का जो सर्टिफिकेट होनी चाहिए, जो कि टेस्टिंग एंड सर्टिफाइंग एजेंसी इस सर्टिफिकेट आपको देती है।
तो अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है तो यहाँ पे देखेंगे मैंने सर्टिफिकेट के लिए एक फॉर्म भरने की ज़रूरत होती है, उसका लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे आकर अपना जो है फॉर्म को भरेंगे और इसमें जो एक एग्ज़ाम होता है, सेंटर पे जाकर आपको एग्ज़ाम देना होता है, फिर आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर सर्टिफिकेट, जो कि आपको इस तरह से सर्टिफिकेट देखने को मिलता है, आधार ऑपरेटर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। ठीक है, इस तरह से आपको देखने को मिलता है। इसी सर्टिफिकेट को लगाकर, और इंटरमीडिएट आप पास है तो लगाकर यहाँ पे फॉर्म को भरते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये वाला सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए और कंप्यूटर का जो बेसिक स्किल होता है ना, वो आपके पास होनी चाहिए, तो फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सारी जानकारी बताया गया है कि जो भी CSE भीली हैं वो यहाँ पे फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, तो CSE भीली फॉर्म को नहीं भरेंगे, ध्यान रखेंगे। और आपका जो भर्ती हो रहा है ना, 1 सालों के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो रहा है, किसी प्रकार की सरकारी नौकरी नहीं है, आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे 1 सालों के लिए भर्ती कराई जा रही है। बाकी हम सैलरी की बात करें तो वही 20 से 25 हज़ार मुझे लग रहा है कि आपको मिल सकता है, हालांकि एक्सपेक्टेड है, इसकी जानकारी उन्होंने कुछ दिया नहीं है। और बाकी सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो आपका एक छोटा मोटा टेस्ट होगा, इंटरव्यू वैसे सिलेक्शन होगा, किसी प्रकार की कोई एग्जाम आपका नहीं होने वाला है। ठीक है, अगर मान लीजिए आप इंटरेस्टेड है, अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहीं पे अप्लाई नाउ का बटन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या करेंगे कि अपना जो भी नेम है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पैन कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कौन से स्टेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप किस स्टेट से, उससे मतलब नहीं है, चाहे तो किसी स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे अगर उत्तर प्रदेश के लिए अप्लाई करना है तो मैं उत्तर प्रदेश का किसी एक डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, जहाँ पे वैकेंट सीटें हैं उसको चेक करना होता है। जैसे कि मैंने उत्तर प्रदेश का आपको बताया था। देखिए ये जो है यहाँ पे यहाँ पे आपको हम दिखा देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश की जो वैकेंसीज है ना, यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश में इतने सारे डिस्ट्रिक्ट में भर्ती है। ठीक है, तो उसका आप यहाँ पे सिलेक्शन करके आप यहाँ पे बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं किसी एक डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है, या फिर आप बिहार से हैं, बिहार में अप्लाई करना चाहते हैं तो बिहार का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कितना है आपका, ग्रेजुएशन है कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है। ठीक है, तो ये आप बता सकते हैं। टोटल एक्सपीरियंस आपके पास कितना है, रेसिडेंट स्टेट कहाँ है, मतलब कौन से स्टेट से आप हैं वो आपको बताना होगा। ठीक है, ऑल इंडिया, बिहार या फिर जहाँ से भी है, आपका रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। यहाँ पे अपना जो भी रिज्यूम है उसको अपलोड करनी पड़ती है, क्योंकि रिज्यूम बेसिस ही आपको ये जॉब मिलती है। आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे देना पड़ता है, जेंडर बताना पड़ता है कि मेल है कि फीमेल है। ठीक है, जो भी सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे 1 MB से कम होनी चाहिए, और उसके बाद कैप्चा को डालकर सबमिट करेंगे। डेटा जो है CSE जो भी लिमिटेड कंपनी है उसके पास चला जाएगा, और वहाँ से फिर आपको कॉल आएगा, और उस कॉल के बिहाफ पे सारे प्रोसेस कराए जाएंगे, उसके बाद आपका जॉब लगेगा। ध्यान रखिएगा, किसी प्रकार की कोई भी पैसे की डिमांड कर रहा है तो उसको पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, कोई बड़ा पोस्ट नहीं है, एक छोटा मोटा रोजगार आपको मिलेगा 1 सालों के लिए। ठीक है, उसके बाद सरकार आपको उसके बाद CSE आपको रखे या ना रखे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप सभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मेरे साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम व्हाट्सअप से नहीं जुड़े हुए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हम आपको जो है इंस्टाग्राम पे भी जानकारी दे रहे हैं, तो वहाँ भी आप चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम का जो ID है देखने को मिल रहा होगा, उमेश टॉक 2 सर्च करेंगे तो आपको ये वाला ID मिलेगा, फॉलो कर लीजिएगा। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।